अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार कल का व्लॉग हमने बनाया था, बादल तो ऐसे लग रहे थे जैसे कि बस बारिश जो है ना बस तबाही मचा देगी। लेकिन बारिश तो बस सुबह सवेरे हुई थी और रात को हुई थी, थोड़ी सी हुई थी बारिश और बस धोखा दे दिया कराची वालों को बारिश ने। खैर अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ मिडवे कमर्शियल बी की तरफ। आज मैंने सोचा ज़रा बाल वाल कटिंग करवाता हूँ। यार आप लोगों के बड़े सवालात आ रहे थे कमेंट्स के अंदर ना, बहुत सारे लोग जो है ना सवाल पूछ रहे थे कि भाई बैरियर टाउन में रहने का ख़र्चा कितना है, उसके अलावा बिल कितने आते हैं। हालांकि इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, स्कूल्स की फ़ीस कितनी है, मंथली एक्सपेंस कितना आता है। और एक सवाल पूछा था भाई ने कि भाई इंटरनेट का कनेक्शन कैसा है, किस तरीके से चलता है। किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो देखी थी जिसमें उसने मिसगाइड किया था लोगों को। खैर इस वीडियो में मैं आपको वो अपना जो इंटरनेट जो मैं पैकेज यूज़ कर रहा हूँ ना 20 MB का, जिसके मैं 4000 रुपये तकरीबन पे करता हूँ, उसकी स्पीड भी चेक करवाऊँगा, अपलोडिंग डाउनलोडिंग दोनों। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट आपके साथ में शेयर करूँगा। अच्छा वो भी आगे चल के मैं बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। सिक्योरिटी के हवाले से पूछ रहे थे, तो इन तमाम जो सवालात हैं इनके मैं जवाबात आपको दूंगा चलते चलते गाड़ी में। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं, बल्कि मैं अकेला ही जा रहा हूँ अभी बाल वगैरह कटिंग करवाने के लिए मिडवे की तरफ। तो चलते हैं, बाहर का माहौल भी देखते हैं और आपके जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो भाई अभी हम लोग आ चुके हैं मरी व्यू पॉइंट के पास और यहाँ पे आपको आज मैं नज़ारा दिखाता हूँ। चेक करो भाई, संडे का भाई दिन होता है ना, संडे को हद से ज़्यादा जो है यहाँ पे होता है रश। तो रश बहुत ज़्यादा होता है और आप अंदाज़ा लगा लो पार्किंग से कि कितनी जो है ना आवाम यहाँ पे आई हुई है, और हद से ज़्यादा आवाम है। तो आज देखते हैं ज़रा बहरिया टाउन के क्या नज़ारे हैं, क्या सीन है, क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे आवाम आई हुई है भाई, फुल जैम पैक हो रही है पार्किंग, और डबल डबल जो है ना लोगों ने पार्किंगें लगाई हुई हैं। और यहाँ पे आप देखो, अंदाज़ा लगा लो भाई गाड़ियों से। और उस तरफ भी चलते हैं, उस तरफ की भी पार्किंग चेक करते हैं, उस तरफ कितनी है पार्किंग। तो ये दूसरी साइड है, यहाँ पे भी आप चेक करो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, डबल डबल पार्किंगें लगी हुई हैं। तो संडे के नज़ारे देखते हैं, चेक करते हैं संडे को क्या सीन है भाई। यहाँ मरी व्यू पॉइंट में सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा जो आवाम है वो मरी व्यू पॉइंट की तरफ आई हुई होती है। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लो कि कितने लोग हैं भाई। ठीक है, आगे भी चल के देखेंगे आगे क्या सीन है। फ़िलहाल यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लो, बाकी हम जो आपके सवालात थे उनके ऊपर भी बातें हैं। परली साइड भी जो है ना वो पार्किंग जो है वो लगी हुई है। तो चलते हैं खैर मिडवे की तरफ। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो अभी आपके जो सवालात हैं उनके जवाबात भी देते हैं और चलते हैं आगे। तो सबसे पहला सवाल जो लोगों ने पूछा था कि भाई स्कूल की जो फ़ीस है वो कितनी होती है। तो भाई अंदर जो स्कूल है ना बहरिया टाउन के, उनकी 25,000 से लेके लगा लो आप 35,000 रुपये तक फ़ीस चल रही है। ठीक है, अच्छा बहरिया टाउन के बाहर भी बहुत सारे स्कूल हैं, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर बहरिया टाउन के बाहर जो स्कूल्स हैं उस्मानिया की तरफ, वहाँ पर जो फ़ीस है वो 8,000 से स्टार्ट है, तो 15-18 हज़ार रुपये तक भी है। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं बाहर। अंदर जो स्कूल है ना वो बहरिया स्कूल है, रूट्स मिलेनियम है, और उसके अलावा अभी यहाँ पे जो है ना बेकन हाउस भी बन रहा है बहरिया टाउन के अंदर। ठीक है, उसका काम चल रहा है अभी, तो उसकी एडमिशन वगैरह जो है वो ऑलरेडी ओपन है। एडमिशन ऑफिस जो है उन्होंने ऑलरेडी खोला हुआ है, आपको मेन जिना एवेन्यू पे ही मिल जाता है स्टार्ट में ही। ठीक है, तो उसकी भी फ़ीस तकरीबन 25-30 हज़ार ही होगी, उससे कम नहीं होगी। ठीक है, अच्छा दूसरा सवाल सिक्योरिटी के हवाले से। भाई सिक्योरिटी के हवाले से इंसिडेंट्स होते रहते हैं यहाँ पे, चोरी चकारी अली ब्लॉक में बहुत ज़्यादा थी, प्रेजेंट 31-27 वहाँ पे भी काफ़ी चोरी चकारी थी। मतलब वो सैनिटरी वगैरह खाली घरों में से चोरी करके लेके जाते थे। इसके अलावा एक आध डाका भी पड़ गया था अली ब्लॉक के अंदर। तो अभी सिक्योरिटी सख्त कर दी है। इसके अलावा प्रेजेंट 19 जो अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे स्नैचिंग के कुछ वाक़यात हुए थे, तो अभी सिक्योरिटी सख्त ये की है कि भाई
उन एरियाज़ के अंदर जाने के लिए आपको अपना जो रेजिडेंस कार्ड है वो दिखाना पड़ता है, या तो आप किसी के घर गेस्ट बन के जा रहे हो तो फिर आप उसको कॉल करके बुलाते हो, ठीक है। उसके अलावा अभी अंदर नहीं जाने दे रहे ना। तो सिक्योरिटी के ऊपर मेजर्स तो ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा टाउन है, पूरा एक शहर ही बना हुआ है, तो इस शहर के अंदर जो है ना सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है। सिक्योरिटी की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मेजर्स ले रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। अभी तो सख्ती कर दी है काफ़ी, लेकिन जब तक ये बाहर से आने वालों के ऊपर सख्ती नहीं करेंगे, चेकिंग मेन गेट्स और जितने भी गेट्स हैं वहाँ पे नहीं करेंगे, तब तक जो है ना मामला हल नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात, इंटरनेट के हवाले से भाई ने एक पूछा था, 2-3 बार पूछा है भाई, तो इंटरनेट वाला जो जवाब है ना वो मैं आपको रात को दूंगा। आपको मैं चेक करवाऊंगा स्क्रीन पे भी कि स्पीड क्या आ रही है। मैं 20 Mbps यूज़ कर रहा हूँ, तो वैसे तो ओवरऑल ठीक ही है, मतलब जैसे कराची में होता है वैसे ही है नेट, यहाँ पे फाइबर नेट है, ठीक है, तो फाइबर वाला ही है। अच्छा, इंस्टॉलेशन के चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन बाकी जो पैकेजेस वगैरह वो सेम ही है, नॉर्मल, ठीक है। अब किसी को पसंद आता है नहीं आता वो एक अलग बात है, लेकिन जो कराची में मैंने स्ट्रॉन्ग फाइबर दूसरे एरियाज़ में या जो फ्लैश फाइबर PTCL का यूज़ किया, तो उनमें भी सेम इश्यूज आते रहते हैं जो यहाँ पे आते हैं, और स्पीड भी वही है भाई। बाकी रात को मैं घर पहुँच के आपको स्क्रीन पे चेक करवा दूंगा कि भाई क्या स्पीड आती है, ठीक है। बाकी वो थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो आते ही रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या पूछा था कि भाई बिल कितना आता है बिजली का, तो भाई बिजली का यहाँ पे यूनिट है 77.75 रुपीज़। ये फ्लैट है, किसी भी टाइम आप यूज़ करो यही आपके जो चार्जेस हैं ना वो होंगे। अब बाकी आपके ऊपर है, आप कितना यूज़ करते हो बिजली। स्मार्टली यूज़ करते हो तो आपका बिल कम आएगा, और खुलेआम बिजली यूज़ करते हो, एसियाँ चलाते हो, तो फिर आपका जो बिल है ना वो ज़्यादा आता है। तो फ़िलहाल मगरिब का टाइम हो रहा है, सबसे पहले मगरिब की नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं मस्जिद की तरफ और नमाज़ पढ़ के आते हैं, और फिर आपसे जो है ना डिस्कस करेंगे, और बाल भी कटवाएंगे, तो सैलून भी यहीं पे होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई नमाज़ तो पढ़ ली है, बस अब चल के बाल कटवाते हैं, देखते हैं सैलून में। तो ये सामने ही सैलून है, इससे बाल चल के कटवाते हैं, तो देखते हैं क्या है, सही है या नहीं है। चलो यार अभी बाल वाल कटवा लेते हैं थोड़े से, और सेटिंग करवाते हैं, देखते हैं कैसे काटता है। कटिंग हो गई है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ने की है। मोहम्मद सलमान भाई, आपका सैलून है? बाल कटवा लिए भाई इनसे, बस अभी निकलते हैं और पहुंचते हैं इधर। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई कटिंग हो गई है, बस अब निकलते हैं फटाफट से और पहुंचते हैं घर की तरफ। गाड़ी यार कल बारिश हुई है ना रात को, तो पूरी गाड़ी जो है ना वो पहली हो गई है। तो बस अभी ये मिडवे कमर्शियल से हम लोग निकल चुके हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। घर पहुंच के फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं भाई बातें फ्रेश होने के बाद। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अभी घर पहुंच गया हूँ मैं, और बस अभी चलते हैं, मुन्नी हो रही खड़ी तो अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बेटा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बैठी हुई है। अच्छा, बस बाल कटवा के आ गया हूँ मैं, छोटे छोटे। सही में बाल कटिंग करवाने गया था मैं, तो आ गया हूँ। बस अब थोड़ा सा फ्रेश होते हैं और थोड़ी देर के बाद भाई आपसे मिलते हैं। 2000 years later. तो भाई हमारी जो बातें हैं ना वो बीच में रह गई थी। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपने कामों में बिज़ी हो गया था, तो फ़िलहाल हम अभी अपनी बातें करेंगे और काम वाम भी कर लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे यार एक्सपेंसेस कितने होते हैं बहरिया टाउन में रहने के, ठीक है। तो भाई एक्सपेंसेस डिपेंड करता है, आप अपार्टमेंट में रहते हो या आप विला में रहते हो। दूसरा डिपेंड करता है कि भाई आप कौन से परसेंट में रहते हो, परसेंट 1 में रहते हो, 2 में रहते हो, 19 में रहते हो, या 10 में रहते हो, 11 में रहते हो, 27, 31, 50 से कहाँ पे रहते हो यार आप, 35 में रहते हो, कहाँ पे रहते हो, ये डिपेंड करता है। हर परसेंट में जो प्राइस है वो अलग है। अच्छा, जिन लोगों ने सवाल पूछा था वो शायद रेंट पे रहना चाहते हैं,
तो देखो भाई, रेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 25,000 से। ठीक है, अगर आप अपार्टमेंट लेते हो 2 बेड का, 25,000 का पड़ जाता है आपको। फिर उसके ऊपर आपको जो है ना वो मेंटेनेंस भी देनी पड़ती है। मेंटेनेंस 4 साढ़े 4 हज़ार रुपये आप लगा लो। ठीक है, तो ये आपका जो है ना मिनिमम बता रहा हूँ मैं रेंट। ठीक है, मैक्सिमम जो है ना 2 बेड अपार्टमेंट का रेंट फिर आगे जाके बढ़ भी जाता है, 35 तक भी जाता है। ठीक है, 2 बेड का। वो डिपेंड करता है कौन सी बिल्डिंग में, कौन से ब्लॉक के अंदर, कौन से टावर में, नीचे का ऊपर का, ये डिपेंड करता है। तो ये आप लगा लो 25,000 आप रेंट लगा लो मिनिमम। ठीक है, विला भी आपको मिल जाता है भाई 25,000 में, लेकिन उसके लिए आपको परसेंट 31 या 35 की तरफ, उस तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, तो 27 में भी आपको 30,000 तक विला मिल जाता है। ठीक है, लेकिन विला की मेंटेनेंस ज़्यादा होती है। अगर 200 गज़ का आप विला लेते हो तो उसकी 8,000 रुपये जो है ना वो मेंटेनेंस है। 152 गज़ का लेते हो तो 4,000 समथिंग उसकी मेंटेनेंस होती है। ठीक है, 152 गज़ वाले विला जो आप ये देख लो कि प्रेसेंट 11 में, ए में, वो आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वो तकरीबन 35,000 तक आपको विला मिल जाता है। डिपेंड करता है, उससे ऊपर भी मिलते हैं, वो उसकी लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम मिनिमम की बात करते हैं, फिर रेंट आप बढ़ा सकते हो। अब जैसे मैं ये इसमें 200 गज़ वाले विला में रहता हूँ, तो इनका रेंट यहाँ पे 40,000 रुपये, प्रेजेंट 11 में 35 से 40,000, 50,000 भी होता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाएंगे, हम नॉर्मल विला की बात करेंगे। ठीक है, तो 40,000 रुपये तक रेंट होता है। यही सेम साइज़ का विला आप 27 में चले जाते हो या 31 में चले जाते हो तो आपको कम पैसों में भी मिल जाता है, लेकिन मेंटेनेंस बड़े विला की 200 गज़ वाले की 8,000 है। ठीक है, तो ये आप अपने माइंड में बिठा लो। अब सपोज़ एक फैमिली आती है, छोटी सी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, तो वो एक अपार्टमेंट लेते हैं 2 बेड का, 25,000 मिनिमम रेंट लगा लो, 4,000 उसमें आप मेंटेनेंस के लगा लो, तो 30,000 सपोज़ आप लगा लेते हो। ठीक है, रेंट और मेंटेनेंस में लाके। पर इलेक्ट्रिसिटी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप स्मार्टली यूज़ करते हो या आप दिल खोल के यूज़ करते हो। ठीक है, तो मिनिमम आपका जो बिजली का बिल है वो, कम से कम भी बिजली आप यूज़ करोगे तो 14-15 हज़ार रुपये आपका बिल आएगा ही आएगा। ठीक है, वो आप, क्योंकि आप फ्रिज भी चलाओगे, आप टीवी भी चलाओगे, 1-2 पंखे भी चलाओगे आप, तो इतना बिल आपका आएगा ही आएगा। आपके पास फ्रिज छोटा है, हो सकता है आपका 12-13 हज़ार भी बिल आए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 15,000 आप अपने माइंड में बिठाओ मिनिमम। बगैर एसी के चला रहे हो, एसी चलाते हो तो आपका 30,000 35,000 भी बिल आता है, वो भी तब जब आप हाथ रोक के चलाते हो एसी को। ठीक है, तो ये आप उसमें ऐड कर लो। फिर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल की मिनिमम फ़ीस आप लगा लो 10,000 रुपये एक बच्चे की। फिर वैन की फ़ीस लगा लो 4-5 हज़ार रुपये, तो आपको वैन की फ़ीस भी आपने देनी है, तो ये भी आप ऐड कर लो। फिर गैस, प्रेजेंट 19 की तरफ तो है गैस। ठीक है, वहाँ पे कनेक्शन दे दिए। अभी बाकी जो प्रेजेंट्स है वहाँ पे गैस अभी आई नहीं है, आ रही है। ठीक है, उसका नोटिफिकेशन आ गया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लाइनें वाइनें सब डली हुई हैं, बैरिया टाउन में हर चीज़ की लाइन डली हुई है। इंटरनेट के कनेक्शन आपके घर के अंदर तक डले हुए हैं, फाइबर भी डली हुई है, और बिजली की जो लाइनें, हर चीज़ डली हुई है। गैस के कनेक्शन प्रॉपर लगे हुए हैं, खाली उनको बाहर से एक मीटर लगाना है, ज्वाइंट करना है, और पीछे से ज्वाइंट करना है। आपका जो गैस है वो आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही गैस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगी तो वो आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी एक छोटी फैमिली है, मेरे घर में हम लोग 3 हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरी छोटी बेटी। ठीक है, हम 3 लोग हैं, तो हमारा एक सिलेंडर महीना या उससे भी कुछ दिन ज़्यादा चल जाता है। एक सिलेंडर की प्राइस भाई यहाँ पे है गैस की, वो तकरीबन 3,000 रुपये तक है, 2,800 3,000 ऐसे पड़ जाती है। तो ये हमारा चल जाता है। हालांकि कुकिंग भी होती है, कभी गेस्ट भी आ जाते हैं, तो गैस हमारी जो है महीने से ज़्यादा चल जाती है। पानी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप पानी कितना यूज़ करते हो। तो पानी का 3,000 4,000 बिल आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर सेवरेज चार्जेस भी आजकल लगते हैं, 1,500 रुपये फ़िक्स चार्जेस भी हैं, तो 5,000 से ऊपर ही आएगा आपका बिल। ठीक है, तो वो आपका लाजिम आएगा। कम से कम पानी भी यूज़ करोगे तो 3,000 आपका बिल बनेगा, 3 और डाल दो उसके अंदर तो 6,000 आपका, 5 से 6,000 आपका बिल बन जाएगा। तो भाई लगभग लगभग मिला जुला के आपका कन्वेंस भी आपके पास होना चाहिए। कार है तो उसका तो
पेट्रोल आपका बहुत लगेगा अगर आपका ज़्यादा यूज़ है तो। और अगर आप बाइक वगैरह यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिक बाइक है आपके पास, तो उसमें आपका फिर पेट्रोल का फ्यूल का जो प्राइस है वो बच जाता है। तो कन्वेंस के भी आपके चार्जेस लगते हैं। तो एक नॉर्मल फैमिली, 2 मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और समझ लो 1 लाख से ऊपर आपका एक्सपेंस आ सकता है बैरिया टाउन के अंदर। 25-30 हज़ार आपके चले गए उसके रेंट वगैरह के, उसमें आपने डाल दिया भाई बिजली का बिल लगा लो 12-13 हज़ार रुपये, ठीक है, वो उसमें डाल दो 40-42 हज़ार रुपये आपके ये बन गए। 3 हज़ार आप गैस के डाल लो, 45 हज़ार आपके ये बन गए, ठीक है। उसके अलावा पानी के 5-6 हज़ार डाल लो, 50 हज़ार आपके ये बन गए, 50 ये बन गए। फिर बच्चों की स्कूल की फ़ीस आप डाल लो, 20 हज़ार डाल लो अगर 2 बच्चे हैं तो 50 ये हो गया, 2 बच्चों की तो 70 हज़ार ही हो गए। 10 हज़ार आप वैन के डाल दो, अगर आप खुद नहीं उसको पिक एंड ड्रॉप कर रहे तो 80 हज़ार आपका तकरीबन ये बन जाता है। तो 1 लाख आपका ख़र्चा आएगा ही आएगा। उसके अलावा आप ग्रोसरी करते हो, दूसरे एक्सपेंसेस हैं, वो तो अलग हैं, ठीक है, वो मैं काउंट नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रोसरी आप कितनी करते हो कितनी नहीं करते ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो नॉर्मली अगर एक छोटी फैमिली है और बहुत कम आप चीज़ें परचेस करते हो, ग्रोसरी कम करते हो, तो भी महीने की 20 हज़ार से कम आपकी ग्रोसरी नहीं आती, ठीक है। उसके अलावा दूध है, पता नहीं क्या क्या है, 10 खर्चे होते हैं तो 40-50 हज़ार रुपये तो आपका ये चला जाता है। तो 1.5 लाख रुपए अगर आपकी जेब में है तो आप सोचो कि भाई फिर आप बहरिया टाउन में आके रह सकते हो, समझ गए। तो उसमें आप एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हो। फिर आप विलास की तरफ जाते हो, रेंट बढ़ जाता है, वो आप एक्स्ट्रा कर लो। फिर ज़ाहिर है बड़ा विला होता है तो बिजली का बिल भी बढ़ जाता है। फिर इंटरनेट आप यूज़ करते हो तो उसके 4-5 हज़ार रुपये आपने भरने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो एक्सपेंसेस हैं ना वो काफ़ी थोड़े कराची के मुकाबले में ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेंट थोड़ा कराची के मुकाबले में कम है, आपको अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है बनिस्बत कराची के। जितने रेंट में कराची में एक नॉर्मल अपार्टमेंट मिलता है उतने रेंट में यहाँ पे आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिलता है, ठीक है। विला ले लेते तो विला का रेंट तो और कम है, ठीक है। 40 हज़ार रुपये का ये 200 गज़ का विला है। इतना बड़ा विला आप शहर में लेते हो कराची में किसी अच्छे एरिया में तो 1 लाख से ऊपर ही उसका रेंट जाता है, सही है। तो ये एक्सपेंसेस होते हैं, तो इतना आ जाता है भाई, 1 लाख से कम आपका एक्सपेंस नहीं आएगा बहरिया टाउन में, इससे ऊपर ही आएगा। और दूसरी बात क्या पूछ रहे थे लोग कि भाई इंटरनेट की स्पीड क्या है, सही चलता है नहीं चलता, तो अभी हम चेक कर लेते हैं। वैसे नॉर्मली जो रात का टाइम होता है ना, तो रात को जो स्पीड होती है इंटरनेट की वो थोड़ी सी कम होती है दिन के मुकाबले में। हम चेक कर लेते हैं इस टाइम क्या आ रही है। 20 Mbps वाला पैकेज मैंने लगाया हुआ है, तो ये देख लो अभी 20 से ऊपर ही जा रहा है फ़िलहाल डाउनलोडिंग स्पीड, ठीक है, 20 तक ही आएगी। तो इंटरनेट का भी यही है कि भाई जिस तरीके से कराची में शहर में चलता है उसी तरीके से यहाँ पे चलता है। अच्छा, ये जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ पे एक अलग से मैंने राउटर लगाया हुआ है, तो एक किसी किसी टाइम जो है ना अपलोडिंग स्पीड थोड़ी सी कम शो कर रहा होता है, तो अप डाउन हो रहा होता है, ठीक है। नहीं तो वैसे नॉर्मली सही आ रही होती है, रात को बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा होता है। वैसे डाउनलोडिंग सही है, अपलोडिंग भी सही है, 8.90 तो सही चल रहा है, क्योंकि 20 Mbps का पैकेज है। तो तकरीबन 4,000 से थोड़े से ऊपर टैक्स वगैरह मिला के तो पे करता हूँ मैं इसके। तो बस यही सारे सवाल पूछे थे यार आप लोगों ने। रेंट मैंने आपको बता दिया, 25,000 से लेके आप 1-1.5 लाख रुपए तक भी बड़े विला आप ले लेते हो तो उसका रेंट तो बहुत ज़्यादा है। अपार्टमेंट बड़ा ले लेते हो उसका रेंट और ज़्यादा आता है। चीज़ें थोड़ी सी महंगी हैं बनिस्बत कराची के, लेकिन यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सफाई सुथरा ये जो मेंटेनेंस है, वो दूसरे इलाकों से काफ़ी बेहतर है। सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सर्न्स आजकल हो रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं यहाँ जो मैनेजमेंट है वो अपनी तौर पे, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद है अब आप लोगों के जितने सवाल थे उनके जवाबात मैंने दे दिए और डिटेल में दिए। आप इस वीडियो को यहीं पे एंड कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए भाई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।